कि मैंने हमेशा से यही चाहा था कि मुझे बहुत सारे फॉलोवर नहीं चाहिए बट ब बहुत सारे फॉलोवर चाहिए। नहीं चाहिए का अर्थ है कि मेरे को अपने लिए नहीं चाहिए थे। ओके, सो नहीं चाहिए का अर्थ है मेरे को अपने लिए नहीं चाहिए। और चाहिए का अर्थ है कि श्रील प्रभुपाद की वाणी और कृष्णा की वाणी तो सब कोई को स्वीकारनी चाहिए। तो चाहे कोई मेरी बात स्वीकारता हो या नहीं स्वीकारता, है ना? अगर श्रील प्रभुपाद की बातें सब कोई स्वीकार ले, तो मैं बहुत प्रसन्न रहूँगा। आज बहुत ही खराब दिन है वो बात करने के लिए। एक तो मैंने अपने ही कुछ गड़बड़ियाँ की थी। कुछ होता है सेटिंग, वो गड़बड़ सेटिंग आज पहले से ही हो गया। तो आज जो सुबह जो वीडियो आया, उस पे व्यूज़ उसके कारण भी कम आ रहे हैं। ठीक है, वो गड़बड़ी मेरी है। और वो गड़बड़ी भी इसी से संबंधी है कि हम लोग लेट वीडियो बना रहे हैं, उसी से संबंधी। परंतु वो मेरी गलती है। तो कोशिश करूँगा कि वो नहीं हो और जिस भी तरीके से हम लोग जल्दी से जल्दी बना सकें। परंतु एक और भी है, इस बात से कोई संशय नहीं है कि आप लोग अपने घर परिवार वालों को ही वीडियो नहीं दिखा रहे हैं। मतलब जैसे मैं अगर बात करूँ ज्ञानेश्वरी माता जी। ज्ञानेश्वरी माता जी अपनी बेटी और अपने बेटे श्री को, पुत्र श्री को वीडियो नहीं दिखा रही हैं। अगर ऐसा सब कोई कर रहा हो, तो ऐसा व्यू तो आ नहीं सकता। इतना इतना कम वैसे भी नहीं आ सकता। बट ठीक है, वो मतलब वो गलत तो है। और अगर आप लोग हरे कृष्णा, अगर आप लोग ये भी नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने आप को बड़े संकट में डाल रहे हैं। मतलब इतना सरल तरीका भी अगर अपने बेटे-बेटियों को, अपने संबंधियों को ना देखने के लिए विवश करें, रिक्वेस्ट करें, है ना? तो फिर बड़ा बड़ा बुरा स्थिति है। ये नॉर्म बन जाना चाहिए कि अगर तुमको खाना खाना है, तुमको दोपहर का खाना खाना है, तो पहले वीडियो देख कर के आना पड़ेगा। अरे 2 मिनट का वीडियो है, वो भी नहीं देख सकते, वो भी नहीं देख सकते, हैं? नहीं सब्सक्राइब किया मैं उससे नहीं बोल रहा। वीडियो नहीं देख रहे, नहीं देख रहे। हम लोग जितने लोग हैं और हमारे परिवार वाले एकदम क्लोज़, हम वो भी नहीं देख रहे। निश्चित रूप से नहीं देख रहे। स्पेसिफिकली मैं आपके लिए आज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस आज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? परंतु नहीं देख रहे। हो सकता है माता जी की बिटिया देख रही है, बेटे नहीं देख और कोई नहीं देख रहा। ठीक। तो ये ठीक नहीं है। अगर ये भी नहीं देखेंगे, ये भी नहीं दिखा सकते हैं और ये भी नहीं सुना सकते हैं, तो फिर यही सोच लीजिए कि जन्म-जन्मांतर का संघर्ष ऑलमोस्ट निश्चित अभी के स्थिति से तो है। मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। अब इतना भी नहीं सुन सकते, इतनी भी शुद्धता नहीं ला सकते, इतना भी स्वीकार्यता नहीं है। फिर क्या करें? ठीक है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। हुँ, बच्चों को इतना तो रखना चाहिए, अपने माँ-बाप को इतना तो बोलना चाहिए। ठीक है, आप लोग नहीं सुनते, कोई बात नहीं। आप ये वीडियो तो देख सकते हैं ना, दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटे में जब भी अच्छा लगे और कोई गलत बात तो नहीं बोली हुई है, गलत बात बोली हुई है तो बता दीजिए, रेफरेंस हम देने के लिए तैयार हैं। हम सब चीज़ का रेफरेंस देने के लिए तैयार हैं। ऐसे कोई मनगढ़ंत नहीं होता। मैं अभी-अभी जो वाचा कंप्लीट किया हूँ, अभी-अभी उसमें 4 रेफरेंस हैं। जबकि 4 रेफरेंस को इतना छोटा करके बताया हुआ है, 2-2 श्लोक का 2-2 शब्द बस लिखा हुआ है। बहुत जगह श्लोक का शब्द भी नहीं लिखा हुआ। रेफरेंस मालूम है, रेफरेंस बस लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत में, कुछ नहीं लिखा। मनगढ़ंत तो बोलते नहीं है, जिसको चाहिए रेफरेंस लीजिए। कोई बोल दे कि नहीं ये बात तो गलत है, ये भी आकर के बोलिए, ये बात तो गलत है, ये बात तो नहीं स्वीकार्य है। तो वही है कि अगर इतना भी नहीं कीजिएगा तो भविष्य बहुत अधर में है, बहुत ही संकट में है। आई डोंट नो कैसे निकलेंगे। ठीक है, देखिए वो यूट्यूब का छोड़ दीजिए। यूट्यूब के लिए तो हम पूरा प्रयास करेंगे और जो-जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो छोड़ दीजिए, वो अलग चीज़ है।
उसके लिए जिसको काम करना है, मैं तो चाहूँगा सब कोई काम करे। परंतु अगर काम नहीं करता है, अगर वहाँ पे कोई भी काम नहीं भी करता है, तो भी उतना कोई बात नहीं है। परंतु अगर ये नहीं देख रहा है, नहीं सबको ही ध्यान रखिए। सबको ही अपने परिवार वालों पे ध्यान रखिए। आपने अच्छे से सुना है? अरे मैं सच बता रहा हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं वीडियो देखता हूँ। मैं जब पब्लिश हो जाता है ना, तो 2 बार 3 बार सुनता हूँ। कहीं कुछ मिस ना हो जाए, कहीं कुछ छूट के ना जाए। जब बन गया, जब सब कुछ हो गया, पब्लिश भी हो गया, तब भी सुनते हैं। बनाने में, एडिट करने में, ये करने में, वो करने में तो कर ही रहे हैं। मैं खुद भी सुनता हूँ। ठीक है? आप लोगों के लिए शुद्धता का वो मापदंड है, मेरे लिए भी। ठीक है? कोई ऐसा नहीं है हम कुछ और कर रहे हैं। हाँ? निश्चित रूप से बहुत सारे डिवोटीज़ हैं जो स्वीकार भी रहे हैं। बहुत लोग स्वीकार रहे हैं। हाँ, उनके जीवन में बहुत बदलाव आ रहा है। हाँ, उनके जीवन में बहुत शांति आ रही है। तो खुद स्वीकार रहे हैं। तो ये अगर प्रॉब्लम मेरे को इस नंबर से नहीं है, ये तो मेरी गलती है। मैं तो बार-बार स्वीकार रहा हूँ। आज का जो वाचा का मिसहैप है, वो मेरी गलती है। कल शायद ऐसा नहीं हो। कल मैंने सिस्टम में तो वैसा गलती नहीं किया है, जो आज कर दिया। कल भी बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है, बट अच्छी स्थिति। आज बहुत बुरी स्थिति। तो ठीक है। हाँ, परंतु वो अलग बात है। ये अलग बात है, दूसरी बात अलग है। वो नंबर पे हम नहीं जा रहे हैं। नंबर तो क्या होता है ना, बहुत बार ना बाद में आ जाता है। बहुत बार बाद में आ जाता है। ठीक है। नंबर से हमको कुछ लेना-देना उतना है नहीं। लेना-देना है तो ये बस इतना है कि सब तक पहुँचना चाहिए। और एक बहुत अमेज़िंग बात है, अगर ये सक्सेसफुल होता है, तो गौशाला और गायों की सेवा सक्सेसफुल होगा, व्हिच इज़ वेरी गुड। इसका सारा पैसा एकदम क्लियरली सारा पैसा जितना आएगा सब कुछ गायों की सेवा। बताइए, कर दीजिए एकदम हिट कर दीजिए इसको, हैं? देखिए फिर गायों की सेवा भी अच्छे से होती रहेगी, हैं? और कुछ खराब बात तो नहीं बता रहे, कुछ खराब बात तो नहीं बोल रहे, हैं? बहुत अच्छा-अच्छा बात बोल रहे हैं, ठीक, सब कुछ पहुँचा दीजिए, हैं? सब तक पहुँचा दीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सब प्रयासरत रहिए। अपने भी सुनिए, दूसरे को भी सुनिए, जो शुद्ध है वो सुनिए, है ना? और मैं बार-बार क्लियरली बोलने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको नहीं लगे ना शुद्ध नहीं है, गड़बड़ है, तो साफ-साफ बोल दीजिए, हम वो भी सुनने के लिए तैयार हैं। परंतु बाहर के लोग बोलेंगे तो हम नहीं मानेंगे। बाहर के लोगों को बहुत लोगों को गड़बड़ लगेगा, मालूम है क्या? जो शंकराचार्य फिलॉसफी वाले हैं, उनको बोलेंगे माया का प्रभाव होता है, तो वो मानेंगे। हैं? तो वो जो मायावादी हैं, वो माया को क्या मानेंगे? परंतु जो एकदम सरल भाषा में जो बोला हुआ है, वो तो मानते हैं ना, वो तो मानते हैं ना, हाँ? मालूम है, मैं ये बात तीसरी या चौथी बार बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, आजकल तरीका ये हो गया है कि सबसे पहले अंग्रेजी में लिखते हैं, ठीक है? अंग्रेजी में लिखा, उसके बाद हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया। अब जब हिंदी में ट्रांसलेट किया ना, तो उसको पूरा बदल देते हैं। आपको अभी का अंग्रेजी और अभी का हिंदी दिखाएँगे ना, तो आपको लगेगा कि ये क्या है? दोनों में तो बहुत अंतर है, ठीक है? मतलब रेफरेंसेस बदलते नहीं हैं, बाकी पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है। शिला प्रभुपाद के शब्द हैं तो वो नहीं बदलेंगे, बाकी पूरा ऊपर-नीचे सारा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। अब वो होता क्यों है? अपील के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करते क्यों हैं? ताकि लोगों को ज़्यादा अपील करे, ज़्यादा समझ जाए, सरलता से समझ जाए। पहले जब लिखते हैं ना, तब तो बहुत मुश्किल-मुश्किल बातें भी लिख देंगे, ठीक है? मुश्किल-मुश्किल शब्द भी लिख देंगे, कठिन है बहुत। बाद में और सरल क्या कर सकते हैं और सरल क्या कर सकते हैं? तो सरलीकरण में जितना ईज़ी हो जाए और फिर उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हिंदी आया फिर उसको इंग्लिश में फिर उससे क्या होता है? आप लोगों को बहुत सरल चीज़ मिलती है। फिर वो मुश्किल मिलता ही नहीं है।
मुश्किल लिखा हुआ वो भी हमने पहले ही खत्म कर दिया। तो ये होता है, ठीक है? तो इसके बाद मेरे को नहीं लगता कि किसी को कष्ट होना चाहिए। जो कठिनाई वाला पार्ट है, जो मुश्किल वाला पार्ट है, वो तो हमने पहले ही खत्म कर दिया। हमने ही उसके लिए कष्ट उठाया, हम ही उसको खत्म कर दिया, हैं? तो फिर आपको क्या दिक्कत है? अब पढ़ने में क्या दिक्कत है? समझने में क्या दिक्कत है? प्रचार करने में क्या दिक्कत है? जैसे क्या है, सपोज़ कीजिए अगर मैं कुछ मुश्किल दे दूँ, तो आप क्या कीजिएगा? सोचिएगा ये क्या है ना? उसका फिर आसान शब्द ढूँढने लगिएगा। वो मैं खुद करता हूँ आपके लिए। मालूम है, तथापि को भी मैं बदलता हूँ। जब तक वो बहुत ही ज़्यादा सिंक में नहीं आया है, सिंक में मतलब एकदम क्लियरली समझ आ रहा है, तब तक ऐसे शब्दों को भी बदल दो। सोच के देखिए। अभी जो तथापि है वहाँ पे जैसे कि लिखा है, अब उसके बाद पता नहीं क्या-क्या एडिट होके कहाँ पे आएगा, पर वो जैसे कि अभी लिखा है। नहीं, तथापि नहीं, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तथापि का अर्थ। पता नहीं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग लग रहा है। इसको सिंपल अब इससे सरल और क्या चाहिए? इससे सरल और क्या करें? तो अगर अपने परिवार वालों को आप नहीं दिखा रहे हैं ना, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, आप अपने परिवार वालों को संकट में तो डाल रहे हैं, कोई संशय नहीं। डालना है डाल दीजिए, डाल दीजिए। फिर क्या होगा देखिए क्या है, फिर स्वीकार्यता रहेगा नहीं, गलत काम में लग जाएँगे। लगेंगे ही लगेंगे। अभी वाला जो वॉच है ना S11 कौन से डे आएगा? परसों, परसों, शायद परसों वॉच आएगा आज। अभी एक वॉच बीच में लिखे हैं, वो परसों आएगा। परसों पढ़िएगा, हर पल, हर क्षण, है ना? परसों, टेक्स्ट में परसों आएगा, वीडियो बाद में आएगा। वीडियो उसके 2 दिन और बाद। प्लीज़ समझ जाइए। नहीं तो परसों का वॉच है ना 5 बार पढ़िए। अपना जो भी परिवार वाला है उसको ज़रूर से बोलिए, आप ये पढ़िए उसके बाद ही हम आपसे बात करेंगे। ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अरे क्यों नहीं, आप इतना भी फ़ोर्स नहीं कर सकते क्या? कोई मुश्किल भाषा में लिखा हुआ है, कोई मुश्किल शब्द बोला हुआ है, कोई कठिन तरीके से बोला हुआ है, पीछे में बैकग्राउंड म्यूज़िक भी चलता है। बाकी लोग अट्रैक्ट नहीं हो पाते, चलो ये बैकग्राउंड म्यूज़िक सुन कर के रुक जाओ। अब कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, अब वो भी अच्छा नहीं लगता। अब इससे सरल बनाने का मेरे को तो नहीं समझ में आता। अब सच बोल रहा हूँ, अगर इससे सरल भी कुछ बोलिएगा तो मैं वो भी बनाने का कोशिश करूँगा। अब ये मत बोलिएगा शॉर्ट-शॉर्ट बना दीजिए, ठीक है? या फिर कोई सिद्धांतों से समझौता कर लीजिए, वो सब नहीं बनेगा। हम शॉर्ट बनाने के लिए शॉर्ट नहीं बनाएँगे। अगर कोई सिद्धांत एक छोटे अवधि में कंप्लीट हो जाता है तो हाँ, शॉर्ट बता देंगे। ले लीजिए, शॉर्ट ले लीजिए। कोई एक सिद्धांत है वो इतना समय कंप्लीट हो जाता है, हाँ, ठीक है ले लीजिए। या हम इतना से ही बता दें। परंतु वो सिद्धांत वहाँ पे कंप्लीट नहीं होता, कन्फ्यूज़न रह जाएगा, अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो हम उतना से नहीं बोलेंगे, और समझा कर के बोलेंगे, ठीक है? चलिए, इसी बात से कंटिन्यू करते हैं। 54th ही है ना? हरे कृष्णा। यस, ओके। जिन-जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। श्रीमद् भागवतम श्लोक नंबर 2। ओके, कोई कोऑर्डिनेट प्लीज़ कीजिए। कौन करेगा? हुँ, ओके। राघव प्रभु जी, हाँ, आप ही कोऑर्डिनेट कीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा मुस्कान माता जी, क्या आप रीड करेंगे? हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा माता जी। एक मिनट। हरे कृष्णा गुरु जी। सॉरी गुरु जी। अनुवाद। हे मेरे प्रभु, स्वर्ग लोक का राजा इंद्र भी जीवन के परम लक्ष्य भक्ति सेवा को प्राप्त करना चाहता है। इसी प्रकार आप उन लोगों के परम गंतव्य हैं जो स्वयं को आपके साथ एकाकार मानते हैं, ब्रह्मवादी।
हालांकि उनके लिए आग को प्राप्त करना बहुत कठिन है, जबकि एक भक्त आग को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.33 में कहा गया है, वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभम आत्मभक्तौ। यह इंगित करता है कि केवल वेदांत दर्शन या वैदिक साहित्य का अध्ययन करके जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त। हरे कृष्ण। जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना और वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन तक पहुंचना बहुत कठिन है। हालांकि भक्तों द्वारा यह उच्चतम पूर्णता का स्तर बहुत ही आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यही वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तों का अर्थ है। इसी बिंदु की पुष्टि भगवान शिव इस श्लोक में करते हैं। भगवान कर्म योगियों, ज्ञान योगियों और ध्यान योगियों के लिए प्राप्त करना बहुत कठिन है। हालांकि भक्ति योगियों के लिए कोई कठिनाई नहीं है। स्वराजस्व शब्द में स्वर्ग लोक को संदर्भित करता है और स्वराजस स्वर्ग लोक के शासक इंद्र को संदर्भित करता है। आमतौर पर कर्मी स्वर्ग लोक में उन्नति चाहते हैं, लेकिन राजा इंद्र भक्ति योग में पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं। जो लोग स्वयं को मैं परब्रह्म हूँ, निरपेक्ष सत्य के साथ एक के रूप में पहचानते हैं, वे भी अंततः वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन में पूर्ण मुक्ति चाहते हैं। भगवद गीता 18.55 में कहा गया है, भक्ति द्वारा ही कोई परमात्मा को उनके वास्तविक स्वरूप में समझ सकता है, और जब कोई ऐसी भक्ति द्वारा परमात्मा के पूर्ण ज्ञान में होता है, तो वह भगवान के राज में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार यदि कोई आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करना चाहता है, तो उसे भक्ति योग का अभ्यास करके परमात्मा को समझने का प्रयास करना चाहिए। केवल भक्ति योग का अभ्यास करके ही कोई सत्य में परमात्मा को समझ सकता है, लेकिन ऐसी समझ के बिना कोई आध्यात्मिक राज में प्रवेश नहीं कर सकता। कोई स्वर्ग लोक में उन्नत हो सकता है या स्वयं को ब्रह्मा के रूप में अनुभव कर सकता है, ब्रह्मभूता, लेकिन यह साक्षात्कार का अंत नहीं है। भक्ति योग द्वारा परमात्मा की स्थिति को समझना होगा, तभी जीवन की वास्तविक पूर्णता प्राप्त होती है। हरे कृष्ण गुरु जी। और रीड करते हुए ये भी समझना होगा कि क्या रीड कर रहे हैं। ये ब्रह्मा नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी कहाँ से आए? ब्रह्मा जी की बातें चल रही थी। ब्रह्मा जी कौन? ब्रह्मा जी कौन है? कौन है ब्रह्मा जी? कृष्णा के भिन्नांश है। किसकी बात चल रही है? कृष्णा के धाम जाने की बात चल रही है। ब्रह्मा जी कहाँ से आ गए? नहीं, सॉरी कैसे सॉरी? मतलब ठीक है, आप सॉरी बोल दीजिए, हमको उससे दिक्कत नहीं। आपने एक बार बोल दिया, गलती हो गई, त्रुटि हो जाता है, पर हमको समझ करके बोलना है ना। हम समझ ही नहीं रहे। अब जैसे मैं सुबह वाला बता रहा था, और सुबह वाला मालूम बाकी जगह भी बार-बार गड़बड़ इसीलिए हो रहा था क्योंकि बार-बार मैं याद कर रहा था कि मेरे को वो बताना है। क्या था? प्रचार और प्रसार। उसमें मैं एक्चुअली में मेरे को कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देता। ब्रज का प्रसार और ब्रज का प्रचार। अगर आपको वृंदावन के बारे में पता चल रहा है, आप वृंदावन के हृदय में रहना चाहते हैं, आप उसी अनुभव में रहना चाहते हैं, तो वृंदावन का प्रसार हुआ कि नहीं हुआ? धाम तो वहीं पे है, परंतु आप उसमें सम्मिलित हुए। और जब हम वृंदावन के बारे में बोल रहे हैं, तो ये प्रचार भी हुआ। एक्चुअली में बोलते हुए मेरे को दिक्कत हो जाता है, वहां पे मैं गड़बड़ कर देता हूँ बहुत बार। चरण और शरण में भी गड़बड़ कर देते हैं, पर मेरे को डिफरेंस नहीं दिखाई देता। अब जब पूर्ण रूप से एकदम ही भिन्न है, इसी प्रकार से
वसुदेव और वासुदेव में लोग गलतियां करते हैं। कैसे गलतियां, ये गलतियां कैसे हो जाती? वसुदेव पिताजी हैं, वासुदेव कृष्ण। इस प्रकार की गड़बड़ियां ठीक नहीं, भक्ति के स्तर से ठीक नहीं। हम्म। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, त्रुटियां होती है, अपूर्ण इंद्रियों से भरे हुए त्रुटियां हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर त्रुटियां वहां पे होगी ना जहाँ पे मतलब चलते चलते गिर जाएंगे ना। ऐसा थोड़ी ना होगा एरोप्लेन से उड़ रहे और रास्ते पे गिर गए, दूसरी जगह जाकर के गिर गए, ऐसा तो नहीं होगा ना। कृपया करके ब्रह्म और ब्रह्मा मत किया कीजिए। सबको ही कोई भी रीड करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, समझना चाहिए कृष्णा का 3 प्रकटीकरण है। कृष्णा को 3 रूप से जाना जा सकता है। ब्रह्म ज्योति कृष्णा का ब्रह्म प्रकटीकरण है, कृष्णा का एक परमात्मा प्रकटीकरण है, एक भगवान है। यहाँ पे वही लिखा होता, ऊपर वही लिखा होता कि जो ब्रह्म प्रकाश में लीन हो जाता है वो भी कृष्णा के रूप को अनुभव करना चाहता है। यहाँ पे ऊपर क्या लिखा होता है? वही तो लिखा हुआ है। क्या है? ठीक है, हाँ। ये देखिए, इस प्रकार यदि कोई आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करना चाहता है तो उसे भक्ति योग के अभ्यास करके परमात्मा को समझने का प्रयास करना चाहिए। केवल भक्ति योग करके ही परमात्मा को समझा जा सकता है। लेकिन ऐसी समझ के बिना कोई आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ओके, नहीं कहीं तो सेम चीज लिखा हुआ है। आप लोगों को दिख रहा है क्या? कोई ब्रह्म में चला जाता है तभी, ब्रह्म में लीन हो जाता है तभी परमात्मा के स्तर पे अनुभव करना चाहता है। कोई स्वर्ग लोक में उन्नत हो सकता है या स्वयं को ब्रह्म के रूप में अनुभव कर सकता है, ब्रह्म भूता, लेकिन यह साक्षात्कार का अंत नहीं है। हाँ, यही तो, ये साक्षात्कार का अंत नहीं है। भक्ति योग द्वारा परमात्मा की स्थिति को समझना होगा, तभी जीवन का वास्तविक पूर्णता प्राप्त होगी। हमें कृष्णा के रूप का चिंतन करना होगा, उनसे प्रेम जागृत करना होगा। देखिए, बड़ा सरल सा बात है, बहुत ही सरल सा बात है। चलिए, एक बहुत ही सरल सा प्रश्न पूछते हैं। अब इससे सरल तो पूछा नहीं जा सकता है। मतलब अगर एक सच में अगर 3 साल का बच्चा अगर बोल पाएगा ना, और वो समझ पाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ही सरल सा बात पूछ रहे हैं, तो वो भी इसका जवाब एकदम आराम से देगा। क्या आपको प्रेम चाहिए? हर पल चाहिए? हर पल प्रेम चाहिए? हर पल प्रेम अनुभव करना है? यस नो? है, बड़ा सरल सा प्रश्न। हर पल प्रेम अनुभव करना है, इससे सरल तो क्या ही पूछेंगे हम, है? प्रेम अनुभव करना है तो हमको ये समझना पड़ेगा प्रेम आ कहां से रहा है। आप समझिए, ज्ञान प्राप्त करने से प्रेम आ जाता है? नहीं, नहीं। भगवान के बारे में जानने से भी प्रेम नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से प्रेम आता है। ज्ञान और दिव्य ज्ञान में बड़ा अंतर है। ज्ञान को जब तक अनुभव नहीं करेंगे, हृदय में जब तक प्रेम अनुभव होगा नहीं, हमको आनंद आएगा नहीं, तब तक किसी प्रकार का है, प्रेम का कोई संभावना नहीं है। सपोज कीजिए, बहुत बार वो सारी
प्रकटीकरण को देखता हूँ। अब सपोज कीजिए कि कोई बुद्धि के स्तर पे भगवान की शक्तियों को समझना चाहता है। जैसे हम लोगों ने देखा था ना, बहुत ही डिटेल रूप से हम लोगों ने पढ़ा था उस समय तो। अब आई नो बहुत लोग को याद नहीं होगा अच्छे से, परंतु फिर भी हाँ, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु है। कारणोदक्षाय मतलब महाविष्णु, पढ़ा था ना, बहुत ही डिटेल रूप से पढ़ा था ना। अब सपोज कीजिए हम उसमें 50 घंटा जानते हैं कृष्णा कैसे कैसे कार्य करते हैं, कैसे कैसे वो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, कैसे कैसे वो पूरे दृश्य जगत को जला रहे हैं। हम 50 घंटा उसी पे बात करते हैं। 2 साल हम उसी पे बात करते हैं, क्या प्रेम जागृत हो जाएगा? है तो भगवत ज्ञानी, मात्र ज्ञान ही अनुभव कर रहा है और कुछ नहीं। जैसे नासा साइंटिस्ट होता है ना, है स्पेस का सारा रिसर्च कर रहे हैं, हाँ, वैसे हम रिसर्च कर रहे हैं। कैसे प्रेम जागृत हो जाएगा? है होगा? प्रेम जागृत होगा? भगवान के बारे में कुछ ज्ञान ही प्राप्त हो रहा है तो ज्ञान तो भगवान ही का है। प्रेम जागृत हो जाना चाहिए, है मात्र ज्ञान प्राप्त हो रहा है, होएगा? है मात्र ज्ञानी बनने का स्तर तक ही हम पहुंचे, क्या प्रेम जागृत होगा? भगवत ज्ञान ही हम पा रहे हैं और कुछ नहीं पा रहे हैं, कोई भौतिक ज्ञान नहीं पा रहे हैं। किन किन को लगता है प्रेम जागृत होगा? यस, जल्दी बताइए, हैं जल्दी बताइए, किन किन को लगता है, किन किन को नहीं लगता? जल्दी जल्दी जल्दी, यस नो, है लगता है किसी को? कोई है जिसको लगता हो? है? आप समझिए, बहुत पहले कभी कहावत सुनी थी, उसका कोई अर्थ तो समझ में आया नहीं था। बोलचाल की भाषा में बोला करते थे, मैंने कभी रेफरेंस भी चेक नहीं किया। कोई रेफरेंस जानता हो तो रेफरेंस बता दीजिए। परंतु ये बात बिल्कुल सही है कि आप कितना भी ज्ञानी बनने का कोशिश कर लीजिए, कितना भी ज्ञानी बनने का प्रयास कर लीजिए, आपके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। हाँ, क्या सुनते थे? पोथी भग पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भयो ना कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। प्रेम वो कृष्णा से होता है, वो अलग बात है। भौतिक जगत वाले वो नहीं बताते। तो जब तक प्रेम भगवान से अनुभव नहीं कर रहे, आप कितना ही ज्ञान लेकर के आ रहे हैं, उससे कोई अर्थ नहीं है। हम लोग सोचते हैं ना, और एक कारण दूसरा किसी पुस्तक को न पढ़ने के लिए ये भी है। मैं साफ साफ इसलिए मना करता हूँ, आप ज्ञानी भले बन जाइएगा, भक्त तो श्रील प्रभुपाद बनाइए, हैं भक्त तो श्रील प्रभुपाद बनाइए। शुद्धता तो आप में वो लाएंगे, क्यों? क्योंकि प्रेम वही अनुभव करा रहा है। आई डोंट नो, आप लोगों में कोई 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 और पुस्तक पढ़ा है? कोई और भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत, कोई और रामायण, कुछ भी? कुछ भी पढ़े? पढ़े आप? रामायण पढ़े? कुछ और पढ़े? कोई पढ़ा है? थोड़ा सा
पढ़े ही होंगे, कुछ लोग पढ़े होंगे हैं? एक बार ट्राई किया था। हाँ, और किसी को? यस, पढ़ा है। देखिए, मेरा बहुत ही क्लियर प्रश्न है, बहुत ही सरल सा। आप जब भी पढ़े होंगे, आपका आकर्षण भगवान के प्रति अवश्य बढ़ा होगा, परंतु समर्पण नहीं हुआ होगा। समर्पण नहीं हुआ होगा, आकर्षण जरूर बढ़ेगा। सही बात नहीं है? जिन ने पढ़ा होगा, सब अनुभव करेंगे। हाँ, भगवान के बारे में जाना, भगवान के प्रति आकर्षण जरूर बढ़ गया, भगवान की विभूतियों को जरूर देखे, भगवान कितने दिव्य हैं और भगवान के बहुत सारे गुण के प्रति, भगवान की बहुत सारी बातों के प्रति, भगवान के बहुत सारे क्रियाकलापों के प्रति आकर्षण जरूर बढ़ गया, परंतु समर्पण नहीं बढ़ा। समर्पण नहीं बढ़ा। है ना? हम बहुत बार आकर्षण को ही समर्पण मान लेते हैं। मूर्खता में हम आकर्षण को ही समर्पण मान लेते हैं। हम आकर्षित हो गए ना, उसी को समर्पण मान लेते हैं। इससे कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। मैं क्यों चाहता हूं कि श्रील प्रभुपाद की बातें सब तक पहुंचे? क्योंकि श्रील प्रभुपाद के सारे कहे गए, जिन शब्दों में श्रील प्रभुपाद ने नहीं भी बोला होगा, वहां पे भी एक ही अर्थ है कि कृष्ण के प्रति समर्पण कीजिए। देखिए, समझिए, आपको कैसा लगता होगा ना, आपको लगता होगा कि, या फिर किसी बाहरी को, आप लोगों को फिर भी ठीक लगता होगा, किसी बाहरी को कैसा लगता होगा ना कि जो श्रील प्रभुपाद के शब्द है ना, वो एक अंग्रेजी अक्षर है, हिंदी अक्षर है, संस्कृत अक्षर है। नहीं, नहीं है। आपकी आंखें खराब है, कान खराब है, आपको हिंदी अक्षर, अंग्रेजी अक्षर और संस्कृत अक्षर दिखाई देता है। नहीं है, एकदम नहीं है। मालूम है क्या? ये ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन, ये आध्यात्मिक तरंग है। जब गुरु वही बात बोले या वही बात लिखे तो आध्यात्मिक तरंग होती है, वो कोई भाषा नहीं होती, भाषा से परे होती है। वो आध्यात्मिक हृदय को भौतिक स्तर पे, भौतिक धरातल पे लिख रहा है। और कोई भी भौतिक धरातल का वाणी को सुनेगा तो वो आध्यात्मिक स्तर का ही बनेगा। अब कैसे भी श्रील प्रभुपाद की बातें सुने, शुद्धता से सुनना होगा, मलिनता नहीं। जैसे जैसे आप गुरु की बातें सुनेंगे, वैसे वैसे आप क्या होंगे, और प्रेम में स्थित होंगे। आपको कहीं पे कोई प्रेम अनुभव नहीं होगा, एक्सेप्ट शुद्ध भक्तों के मुख से। एकमात्र शुद्ध भक्तों के मुख से ही प्रेम अनुभव कर पाएंगे, एकमात्र ही, है ना? ये है, ठीक है? तो शुद्ध भक्तों के मुख से सुनिए, तब जाकर के लाभ होगा। ऐसे सुनने से लाभ नहीं होगा, आप लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, किसी को नहीं। तो श्रील प्रभुपाद की वाणी का प्रचार इसीलिए चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमको अच्छे लगते हैं उसलिए। ये बात सही है, ये अलग बात है, ये अलग बात है कि हमको बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, परंतु ये है इसीलिए, मैं बोल इसीलिए रहा हूँ क्योंकि श्रील प्रभुपाद हम सभी से अत्यंत प्रेम करते हैं और हमको कष्टों से निकाल देते हैं, कष्टों से उबार देते हैं। और वो जो उनका लक्ष्य है ना, हमको वही प्राप्त होगा।
आप जब उनकी वाणी का पालन करेंगे तो हमको वही प्राप्त होगा। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद की वाणी का पालन कीजिए, नहीं तो फिर संघर्ष तो निश्चित रहेगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। इसीलिए बहुत स्ट्रिक्टली बोलता हूँ, इधर इधर उधर लोगों की बातें मत सुनिए, है ना। लक्ष्य है भगवान का प्रेम पुनर्जागृत करना, आपको ज्ञान में स्थित करा दिए, उससे क्या लाभ हो जाएगा आपका? मालूम है क्या, लोग बड़ा अप्रिशिएट करेगा, लोग बड़ा अप्रिशिएट करेगा उसको। दिव्य दिव्य ज्ञान अलग अलग तरीके से कुछ बता दिए ना, है भगवान का ज्ञान भौतिक लाभ के लिए बता दिए ना, चाहे भगवान का ज्ञान उनके अपने हित के लिए बता दिए ना, है बहुत प्रसन्न होता है। या फिर आपको बोल दें, किसी को भी हम बोल दें आप जो कर रहे हैं वही सही कर रहे हैं, तो बहुत प्रसन्न होता है, लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। पर ये कोई प्रसन्नता की बात नहीं। हम ऐसे लोगों का संग करना चाहते हैं जो हमारी हाँ में हाँ मिला दे। जीवन भर वही किया है, हम गुरु भी वैसे ही चुनना चाहते हैं। गुरु होते हैं ठीक विपरीत, है जो गुरु होते हैं, अगर सच में कोई गुरु है तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता आप क्या बोल रहे हैं, उसको बस इस चीज से अंतर पड़ता है एक गुरु क्या बोल रहा है, कृष्णा क्या बोल रहा है ना। तो सब कुछ शुद्धता से प्रयास कीजिए, कोई मुश्किल कार्य नहीं है। जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना बड़ा आसान कार्य है। हम लोगों ने मुश्किल बना रखा है, हम लोगों ने कष्टपूर्वक बना रखा है, कष्टपूर्वक है ही कोई कष्ट, कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार का कोई कष्ट है ही नहीं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, वो जब एक लेटर में लिखे थे ना, इसीलिए लिखे, यू से देयर आर सो मेनी डिफिकल्टीज, आप बोलते हैं इतना सारा कष्ट है, बट देयर इज नो डिफिकल्टी, और कोई ऐसा कष्ट है ही नहीं। द प्रॉब्लम इज दैट, मतलब एग्जैक्टली वर्बेटिम नहीं है परंतु यही बात है, द प्रॉब्लम इज दैट यू आर नॉट फॉलोइंग ऑर्डर्स। बात ऐसी है कि आप ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो मैं एक लात मारूंगा, एक लात मारूंगा, यही बात बोले थे, एक लात मारूंगा और सारे कष्टों को निकाल दूंगा। है ना, तो लोग लोग सरल सरल चीज तो स्वीकार लेना चाहता है, परंतु जो परम लक्ष्य है, जो परम आकांक्षा है, जो परम इच्छा है, वो प्राप्त करने नहीं चाहता। हमेशा जो ये परम लक्ष्य है उससे दूर रह जाता। क्या लाभ है ऐसे जीवन का, जब आपको जो चाहिए वही नहीं मिल रहा, तो आप ऐसा जीवन जी क्यों रहे हैं? आपके जीने और नहीं जीने का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है? जो परम लक्ष्य है वो प्राप्ति ही नहीं हुआ। सपोज कीजिए कोई एक बच्चा है, ठीक है, स्कूल में कोई भी क्लास है, 10th का एग्जाम है, 12th का है, कोई भी है, कोई भी कुछ भी, आईटी का एग्जाम, सारा जो भी पेपर है सब में टॉप किया, ठीक है, फाइनल एग्जामिनेशन आया उसमें फेल कर गया, फेल कर गया। खराब नंबर नहीं आए, खराब नहीं आए, है फेल कर गया। एक बात बताइए, वो जो टॉप किया उसका कोई अर्थ हुआ क्या? सालों भर अच्छा किया उसका कोई अर्थ हुआ? लक्ष्य प्राप्त हुआ ही नहीं। हम इस जीवन में आए, सभी के साथ सब तो कर्म करने लग गए, सभी सब खुश है, सब खुश है, हमारे कर्म से सब खुश है, परंतु परम लक्ष्य प्राप्ति नहीं हुआ। पहले तो कोई खुश होगा ही नहीं, दुखालय है, कभी खुश नहीं हो सकता। परंतु एक बार के लिए मान लेते हैं ना, क्योंकि हम लोग कल्पना बहुत करते हैं।
हम लोग कल्पना बहुत अच्छा कर लेते हैं। हमको लगता है कि हमारे कारण ही तो ये जीवन जी रहा है। हम सभी को यही लगता है, हमारे कारण ही तो ये हो रहा है। माताओं को क्या लगता है, हमारे कारण ही तो घर में अच्छा रोटी खाना मिल रहा है। अगर हम नहीं बनाएँगे तो समझ में आ जाएगा सभी को। सबको ही को यही लग रहा है, हमारे कारण ही तो चल रहा है। आपके कारण कुछ नहीं हो रहा है। यही समझने की आवश्यकता है। कराने वाले कृष्णा हैं। जब तक चाबी चला रहे हैं तब तक चल रही है। जॉब जब तक है ना तब तक आप बोल लीजिए कि हमारे कारण घर में पैसा आ रहा है। भगवान एक पल में जॉब छीन लेंगे, फिर क्या कीजिएगा? अभी तो बड़ा इनकार कर रहे हैं घर परिवार पे। हमारे कारण। आपके कारण क्या हुआ? क्या हुआ आपके कारण? कुछ कृष्णा के कारण होता है। आपके कारण कुछ नहीं होता है। हुँ। आपके कारण कुछ नहीं हो रहा। सब भगवान के कारण हो रहा है। ठीक है? भगवान को स्वीकारिए, भगवान की व्यवस्था को स्वीकारिए, भगवान की बातों को स्वीकारिए। ठीक है? हुँ। आपके कारण हो रहा है ये मत समझिए। हुँ। नहीं। और ये बात याद रखिए, मतलब इस पे हम लोगों का ना चिंतन करना चाहिए। बैठ कर के सोचिए, बैठिए, सोचिए, आपको किससे प्रेम मिलता है? अगर कोई मात्र इतना ही कर ले और ये बात स्वीकार कर ले कि मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मतलब लोग हैं ना, जैसे वो मृत्यु वाली बात है ना, क्या कि जब किसी घर परिवार में, रिश्तेदार में, अगल-बगल में देख लेते हैं कि किसी ने शरीर त्याग दिया, तो हमें बड़ा रियलाइज़ेशन होने लग जाता है ना? कि जीवन बड़ा छोटा है जी, पता नहीं कब चला जाएगा। सबका जीवन बड़ा छोटा है, जीवन जल्दी ही समाप्त होने वाला है। हम लोगों को अचानक से अनुभूति होने लग जाती है ना? और जब जब वो शरीर उसका शरीर जला दिया जाता है, उसके 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद सब चलते रहता है। ये सब होते रहता है, भौतिक जगत है, ये सब होएगा, वो कुछ लोग आएगा, कुछ लोग जाएगा, है ना? ये सब चलते रहता है, कुछ सोचने का है नहीं, हैं? इसमें क्या सोच है? यहाँ आना-जाना तो लगा रहता है, हैं? इस जगत में यही है। परंतु जब किसी को शरीर त्यागते हुए देखते हैं ना, बड़ा दुखदाई है ये जीवन, जल्दी ही जाएगा। तो हम लोग तो है ना उस प्रकार के हैं। तो ये बात सही है, सब कोई जानता है, परंतु मानता नहीं है, स्वीकार्यता नहीं है, जानता है। एवरीवन नोज़ बट दे डू नॉट एक्सेप्ट। सब कोई जानता है। कौन नहीं जानता है कि उसको प्रेम की आवश्यकता है? बैठ कर के ये सोचिए प्रेम कहाँ पे मिल रहा है? ये जो मनगढ़ंत धर्म बनाए हुए हैं, अभी धर्म के बारे में वाचा में भी आया, वीडियो भी बन गया। तथाकथित धर्म सब बनाए हुए हैं, इसमें क्या प्रेम मिल रहा है? प्रेम पाने की आकांक्षा से बनाए हुए हैं? बताइए, प्रेम मिल रहा है इसमें? तो ये धर्म का पालन, ये कौन से धर्म का पालन कर रहा है? आपको चाहिए प्रेम। प्रेम कहाँ पे मिल रहा है? आपको चाहिए आनंद। आनंद कहाँ पे मिल रहा है? बताइए कहाँ पे मिल रहा है? इस जगत में जो भी आनंद कोई भी देख पा रहा है, कोई भी देख पा रहा है, सब क्षणिक है और सब दर्द का कारण है, सब कष्ट का कारण, कोई आनंद का कारण नहीं। आप किसी भी प्रकार के आनंद को देख लें,
चाहे जीभ का आनंद हो, चाहे योनि का आनंद हो, चाहे कोई भी आनंद हो, मालूम है सब खराब हो जाता है। बुढ़ापे में जीभ खराब हो जाती है। आप लोगों ने अवश्य किसी ना किसी दादी नानी से सुना होगा, अब तो जीभ में भी स्वाद नहीं आता रे, हैं? मेरे को कुछ मीठा खवा दे, पर जीभ में भी अब तो स्वाद ही ना आता है। सुना नहीं सुना है? यस, अभी भी लालसा गई नहीं है मीठा खाने की। सही बातें नहीं है, हैं? सब कोई ये क्या है? आप किस रास्ते जा रहे हैं? आप किस रास्ते जा रहे हैं? जीभ का आनंद उतर ही नहीं रहा। उसी प्रकार से कोई भी इंद्रियों का आनंद नहीं उतरेगा, वो यौन इंद्रियों का भी आनंद नहीं उतरेगा। पहले ना मूर्ख बनाया जाता था, मैं भी सुनता था कि जब बूढ़े हो जाते ना तो यौन जीवन जीने का फिर चाव नहीं रहता, इच्छा नहीं रहती। ऐसा नहीं है, शरीर काम करना बंद कर देता है, परंतु कोई आनंद मिला ही नहीं था पूरे जीवन भर। यही यही जानना भूल गया। जो सिगरेट से, जो तंबाकू से, जो गुटखा से, जो क्या मदिरा से, जो ड्रग्स से, जो नशा करते हैं, और भी जितना भी चीज है सब कुछ को जोड़ दिए, जो नशा करते हैं उनको क्या आनंद मिलता है? उनको नहीं पता उनका शरीर पीड़ा हो रहा है। अरे देखो क्या होता है, जैसे ही कोई भी ये इस प्रकार का कोई भी नशा करता है तो कुछ घंटे, कुछ पल वो भूल जाता है। अरे उतना देर में सो जाइए, जितना देर में भूलना उतनी देर में सो जाइए, हैं? शरीर थोड़ा सा रिफ्रेश होगा, वापस से कुछ काम करने लगिए। परंतु नहीं, अपनी स्थिति को भूल जाना। इसमें कोई आनंद मिला है? इसमें बस पीड़ा मिली है, बस पीड़ा मिली है, और उसी में लोग सुख समझता है। बताइए कैसा मूर्खता है, जो दर्द है उसी को सुख जानता है। तो हमको ये आकांक्षा करनी चाहिए, हमको ये जिज्ञासा करनी चाहिए, हमको ये जिज्ञासा करनी चाहिए कि ये जो हमारी आकांक्षा है प्रेम पाने की, आनंद पाने की, वो कैसे पूरी होगी? वी शुड ट्राई, वी शुड ट्राई एंड नो। हैं? बैठ करके अपने आप को पूछिए, समझिए कैसे पूरी होगी। तो क्या है ना, लोग मूर्खता में स्थित रहते हैं, लोग स्वीकारना नहीं चाहते। मैं सच बता रहा हूँ, लोगों को कितना भी झकझोर दिया जाए सुनते नहीं है, उठते नहीं है, सो रहे हैं। परंतु अगर जाग गए ना तो सब कोई दौड़ करके श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों के पीछे चलने लग जाएंगे। और अगर मैं श्रील प्रभुपाद की बात बोल रहा हूँ तो मेरे पीछे दौड़ने लग जाएंगे। अब देख रहे हैं ना इंटरनेट पे इतने सारे लोग। मैं बताता हूँ कि जो मिशनरी लोगों के प्रचारक हैं, उनका व्यूअर्स मैंने दिखाया था 5 वाली क्लास में, उनका व्यूअर्स 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ तक है। एक वीडियो 5 करोड़ लोग देखता है, परंतु ये प्रेम प्रसार का वीडियो नहीं देखते। देखिए यहाँ पे तो मेरी गलती हुई थी, आज मैं तीसरी बार चौथी बार स्वीकार रहा हूँ। आज सुबह जो पब्लिश हुआ वीडियो उसमें मेरी गलती थी, पर जनरली भी कितना ठीक है, मान लिया अच्छा कर दिया, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, है बड़े से बड़ा लाख, उससे क्या हो गया? जो झूठ है, जो कपट है, जो छल है, जहां पे कभी प्रेम नहीं मिलेगा, वहां पे तो लोग करोड़ों करोड़ों की लाइन में लगे होंगे, और यहाँ पे हजारों लाख नहीं। तो सत्य है जहां पे सच में प्रेम मिलेगा, एकमात्र रास्ता है, एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, एकमात्र रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। ढूंढ लीजिए, थक जाइएगा, कोई रास्ता नहीं मिलेगा। है? फिर भी कृष्णा के प्रेम को नहीं स्वीकार। यही कष्ट है
हमारा प्रयास यही होना चाहिए, हम लोग सरल से सरल भाषा में, है? सही बात है, मुस्कान माता जी एकदम सही बात बोल रही है। लोग शक्ति के प्रति तो समर्पण कर देते हैं, परंतु प्रेम के प्रति नहीं करते। परंतु मालूम है क्या, एक छोटा सा बच्चा हो, वो क्या अपनी माँ की शक्ति देखना चाहता है, पिता की शक्ति देखना चाहता है? एक बूढ़ा पिता हो, बोलने के लिए वो बोल लेगा कि बेटा तुम अच्छा धन कमाओगे तो हम खुश रहेंगे, पर क्या वो शक्ति देखना चाहता है? अंतिम में तो वो है ना, बहुत ही प्रेम से अगर कोई थोड़ा सा खाना खिला दे तो वो प्रसन्न रहता है उसमें। और अगर कोई भक्त हो तो प्रेम से प्रसाद मिल जाए तो उसी में खुश हो जाए। परंतु नहीं, वो प्रेम तो रहते ही नहीं, रहते ही नहीं। तो लोग प्रेम को नहीं स्वीकारता, और अधिकारी का भी इस जगत में वही होते जा रहा है, प्रेम को नहीं स्वीकारता है, शक्ति को स्वीकार। और शक्ति को स्वीकार करके क्या मिल जाए? शक्तिमान को स्वीकारिए। कृष्णा भगवद गीता में बताते हैं, आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ, नहीं कुछ ऐसा बोलता है, आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल दोज हु आर स्ट्रांग, कुछ तो ऐसा, सारे शक्तियों का मैं शक्ति प्रदाता हूँ, कुछ ऐसा निकाल लीजिए। तो भगवद गीता में क्या बोला, शायद 10वां अध्याय है ना, ऑफ ऑल द स्ट्रेंथ आई एम, कुछ तो ऐसा, ऑफ ऑल दोज हु आर स्ट्रांग आई एम द स्ट्रेंथ, कुछ ऐसा है क्या? तो ये बड़ा विकट समस्या है। चाहिए प्रेम, प्रेम कहाँ से मिल रहा है पता नहीं। सबसे पहले तो आप अपनी अपनी आकांक्षा जानिए ना। देखिए, ये बात बाद की बात है ना, ये शरीर को त्यागेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे, भगवान के धाम जाएंगे तो हमेशा आनंद पूर्वक रहेंगे, हमेशा आनंद में रहेंगे, वो सब बाद की बात है, वो सब बाद में समझ में आएगा, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। अब ठीक है, होगा, किसी को शास्त्र के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण नहीं है, वो भी बाद की बात है, सब बाद में बात। पहले तो हमको ये बताइए, इस जगत में रहते ही हुए जब आप कृष्णा के बारे में सुनते हैं, कृष्णा के बारे में जानते हैं, तो प्रेम जागृत होता है नहीं होता? बस इतना। भगवान के बारे में सुनते हैं तो प्रेम जागृत होता है नहीं होता? होता है नहीं होता? मात्र भगवान के बारे में सुनने से जागृत होता है? कोई बोले नहीं होता है, बोलिए। भगवान के बारे में, भगवान के दिव्य प्रेम के बारे में सुनते हैं, भगवान से हमारा प्रेममयी संबंध के बारे में सुनते हैं तो हमारा प्रेम जागृत नहीं होता है। भगवान हम पे कितनी कृपा करते हैं, वो सुन करके, समझ करके प्रेम जागृत नहीं होता। कोई ऐसा है? ऐसा है? हैं? ऐसा है क्या? कभी भी ऐसा नहीं होगा। सब कोई का प्रेम जागृत होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा। अब आप बताइए, आप सोचते हैं आपको अपने पिता से प्रेम हो जाएगा, माता से प्रेम हो जाएगा, पति से प्रेम हो जाएगा, पत्नी से प्रेम हो जाएगा, भाई से प्रेम हो जाएगा, चाचा से प्रेम हो जाएगा, काका से प्रेम हो जाएगा, बेटा से प्रेम हो जाएगा, बेटी से प्रेम हो जाएगा, मिला क्या? और हम बोलते हैं कृष्णा से प्रेम हो जाएगा, 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 मिला क्या? लोग फिर भी सोचते हैं, फिर भी सोचते हैं, ऐसे कैसे सोच लेते हैं? देखिए क्या है, हमारा जो भी संबंध है ना जिससे भी, हमको उसको अच्छे से निभाना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि आप अपना संबंध छोड़ दीजिए, हैं? घर परिवार के सारे संबंध तोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है। आप संबंध अच्छे से निभाइए, कैसे? उनको सही जागृत कीजिए। और ये जो अभी बता रहा था, आप लोग अगर वीडियो नहीं दिखा रहे हैं,
तो ये एक्चुअली में प्रेम संबंध से दूर करने वाली बात है, प्रेम संबंध के निकट जाने वाली बात नहीं है। अगर आप अपने बेटे से बेटी से बहुत अच्छे से बात किए, सुबह से बहुत अच्छे से बात की, परंतु उन्हें कृष्णा के बारे में नहीं सुना, तो वो क्या कर रहे हैं? वो अपने आप को प्रेम से दूर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? आपको प्रेम कृष्णा से मिल रहा है, परंतु उनको प्रेम कृष्णा से नहीं मिलना चाहिए। अरे वो ढीठ होंगे, नहीं मानते होंगे, कोई बात नहीं, आप ठीक कीजिए। माता पिता का दायित्व है ये। क्या होता है, समझिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, जो बेटे हैं वो ये समझ लीजिए मेरे माता पिता है ना, वो मेरे बेटे की तरह है। क्योंकि क्या है, एक भगवत भक्त जो होता है वो पिता की तरह होगा। क्यों? क्योंकि वो मार्ग दिखाएगा, मार्ग जो दिखाता है वो पिता होता है। चलिए एक बार समझिए, कैसा है कि जो पुत्र होता है ना, जो संतान, पहले वास्तविक रूप में समझते हैं, फिर बाकी विस्तार में समझेंगे। जो एक संतान होता है ना, हम उस संतान को इस जगत में लाने का संकल्प लेते हैं कि हमारे घर में पुत्र हो, पुत्री हो, पुत्र और पुत्री की प्राप्ति होती है। अब हमारा ये दायित्व होता है कि ये जो बेचारा संकट में था जन्म जन्मांतर से और हमारे घर में आ गया, अब हमको इसको कष्ट से निकाल देना है। आपको सही रास्ता बता भी रहे हैं, तो ये आपका दायित्व बनता है कि उनको कष्टों से निकालिए। बाकी जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको छोड़िए, पहले आप अपना देखिए, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनको कष्टों से निकालिए। अब जैसे ही आप उनको कष्टों से नहीं निकाल रहे हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पेन, आप जिम्मेदार हैं कि उनको वो पीड़ा की अवस्था में। बाकी तो कोई बचा ही नहीं रहा उनको, बाकी पूरे विश्व में कोई नहीं बचा रहा है। गुरु होंगे वो बचा लेंगे, शुद्ध भक्त होंगे वो बचा लेंगे, बिरला ही कोई ना, बाकी तो कोई नहीं बचा रहा है, बाकी तो सबके संकट में डाल रहा है। आपको पता है तो आपको बचाना चाहिए ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अब हम उनको नहीं बचा, देखिए क्या होता है, सब में विकार होता है, कोई ऐसा बेटा या बेटी नहीं होगा जिसमें विकार नहीं होगा, नहीं तो इस भौतिक जगत में आए क्यों? लोग बोलते हैं मेरा बेटा मेरी बेटी, मानते नहीं है। नहीं, आप कमजोर हैं, आप कमजोर हैं, आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, आपको अडिग रहना पड़ेगा। हम आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगे, आप मेरी ये बात नहीं मानिएगा, हम आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगे। लोग ये सोच लेते हैं चिल्लाना ऑप्शन है, बिल्कुल नहीं। हमने क्लास में एकदम क्लियरली बताया, कभी भी हमको किसी पे भी चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए, और अगर कभी चिल्ला दिए तो कृपया बताइए। देखिए, एक बात है, हमेशा असहाय वाला अनुभव होता है, मतलब हमारे पास हेल्पलेसनेस, हम करें तो करें क्या, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इस बात का दर्द रहता है, और इस बात का दर्द हो गई। जीवन है ना, जीवन है ना, इस जीवन में होगा। आप किसी की कितनी भी मदद कर दें और वो भगवत भक्ति नहीं स्वीकारे, तो हेल्पलेसनेस तो रहेगा ही। उस बात का दर्द है तो फिर वो अलग है, परंतु बाकी किसी बात का ना तो चीखना, न तो चिल्लाना, ना तो दुखी रहना होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप में से कोई भी न चीखिए न चिल्लाइए, परंतु अपने संतानों को और सभी संबंधियों को रास्ते पे लेकर के आइए। अगर कोई आपके संबंधी आपके पिता ही क्यों ना हो, आपके दादाजी ही क्यों ना हो, होने के लिए संबंध में वो दादाजी होंगे, आप सभी आत्मा हैं। एक आत्मा का प्रयास हमेशा दूसरे आत्मा को अच्छी स्थिति में लाने का होना चाहिए। जब आप उनके संबंधी, आपको सही मार्ग पता है, क्यों नहीं आप उनको मार्ग में ले आते? इस प्रयास में अगर मेरी मदद चाहिए तो मुझे बताइए, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं सभी के लिए। देखिए, इसीलिए मैं बहुत सारे लोग, क्लास के स्टार्टिंग में बोला था ना, बहुत सारे लोग मेरे से कनेक्टेड रहे, मैं वो नहीं चाहता, परंतु मेरी बातों से कनेक्टेड रहे, ये तो चाहता हूँ। श्रील प्रभुपाद की बातों से कनेक्टेड है, वो तो मैं चाहता हूँ। पर्सनली कनेक्शन रहे, हर दिन हर पल कोई बात कर रहा है तो बड़ा कष्ट हो जाता है।
कार्य कैसे करेंगे? हर चीज का समस्या का उत्तर कैसे करेंगे? ठीक है जी, है ना? और जैसे कैसे मैं बताया ना, कोई भी बच्चा ठीक नहीं होता, बच्चे में कोई ना कोई विकार होता है, तभी जाकर के इस भौतिक जगत में बहुत सारे मेरे बच्चे हैं जिनमें विकार है, उनको बार-बार समझाते हैं, समझते नहीं है। विकार के कारण मानना नहीं है, हैं? तो फिर क्या होता है? झेलना किसको पड़ता है? मुझको झेलना पड़ता है। तो क्या मैं झेलना छोड़ दूँ? मैं चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर दूँ? मैं मार कुटाई करना स्टार्ट कर दूँ? नहीं, हैं? डर लगना चाहिए, बच्चों को डर लगना चाहिए, है ना? क्योंकि हमेशा प्रेम का मार्ग नहीं स्वीकारते, डर लगा रहना चाहिए। परंतु ये नहीं कि हम डाँट रहे हैं, मार रहे हैं, ये सब ठीक है। किसी से किसी को भी ना डाँटिए, ना मारिए, ना कुछ भी कीजिए, है ना? प्रयास कीजिए, सभी को प्रेम के मार्ग से भगवत प्रेम तक लाइए, सभी को जोड़िए, अपने आप को जोड़िए, दूसरों को जोड़िए। देखिए इतना सरल मार्ग अब मेरे को इससे सरल मार्ग नहीं दिखता। मुझको इससे सरल बिल्कुल नहीं दिखता। आपको वीडियो चलाना होता है, ध्यानपूर्वक ध्यान से सुनना होता है, उसके ऊपर चिंतन करना होता है, अपने आप को गंदगी से निकालना होता है। आप सोचते होंगे कि ये तो बड़ी बात है, ये जो आज का वीडियो है या कल का वीडियो है या परसों का एक वीडियो है, ये तो बड़े लोगों के लिए नहीं, आपको ऐसा लगता होगा कि आध्यात्मिक तरंग है और इससे सभी का बदलाव होगा। अगर मैं आध्यात्मिक बात बोलता हूँ, अगर मेरा लक्ष्य कृष्ण है, तो मेरी हर एक बात से सभी का हित होगा। अगर मेरे हृदय में कृष्ण है, हाँ, इमीडिएटली कभी-कभी ऐसा लगता है, बुरा लग जाता है। अगर किसी को डाँट देंगे तो बुरा ही लगेगा ना। परंतु अगर मेरे हृदय में कृष्ण है, तो आप सभी का हर पल हमेशा कुछ भी बात बोले उससे लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो देख लेंगे तो ये तो बड़ों के लिए है, ये उसके लिए, ये उसके लिए है ना। कोई कोई इसमें कोई रोक नहीं है, सभी को सुनना चाहिए। अभी सुसाइड के बारे में वीडियो आएगा, अरे सुनाइएगा, सभी को सुनाइएगा। आज नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा, टाइम लगेगा, परंतु जब वीडियो आएगा जरूर से सुनाइएगा। सुसाइड ना करें। अब उसमें यूट्यूब में कुछ तो रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी होता है, सुसाइड नाम भी लिख नहीं सकते, ठीक है, पता नहीं कैसे कैसे लिखना होता है ना? कोई बता दीजिएगा देख कर, या फिर ढूंढ लेंगे थोड़ा। पर सुसाइड के बारे में भी जो आएगा ना, सुनाइएगा। अगर वो जानते रहेंगे भगवान के प्रेम के बारे में तो सुसाइड नहीं कर सकते। भगवान के बारे में जानना में कोई भी किसी भी बुराई है ही नहीं, किसी भी प्रकार की बुराई नहीं, ठीक है, कोई भी ज्ञान, परंतु उसमें प्रेम मिश्रित होना चाहिए। भगवान का प्रेम, इसीलिए क्या बोलते हैं, प्रेममयी भक्ति सेवा, प्रेममयी सेवा, प्रेम होना चाहिए। प्रेम नहीं होगा तो कोई लाभ नहीं, ठीक है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। आई नो थोड़ा लंबा करते हैं, पेरेंट्स के बारे में आने लगे ना, हाँ, कुछ कुछ लेटर्स की जगह स्टार लिखना होता है। अच्छा ठीक है, जैसे वोवेल्स, ठीक है, बता दीजिएगा, है ना। हरे कृष्णा। पता नहीं बच्चों को कैसे पता है? इतना हमको नहीं पता है, आजकल के बच्चों को पता है, कहाँ से सीखा है? हिमांशी मानता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण भगवान। अनंत कोटि वैष्णव की जय हरे दोबारा बोलिए। श्रील प्रभुपाद की जय जय। क्या बोलो तुम। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास स्वामी जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास स्वामी जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की क्यों जी जय जय। जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल दास रघुनाथ की जय बोलोगे ना जय। जय आपकी शक्ति जय है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय जय। जय यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की थैंक यू श्री कृष्ण। जय। जय भगवत दशमत भागवतम चैतन्य की जय जय। जय सभी भक्तों की जय जय। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। प्रभु जी आप हरे बोलो कृष्ण जोर से। हरे कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस किन्हीं की कहीं से भी कोई भी कैसी भी कुछ भी और भी कुछ जोड़ना है जिज्ञासा पूछिए ना। देखिए हमने बहुत देर बात किया है ना, जिज्ञासा भी बहुत होनी चाहिए। यस पूछिए पूछिए। अच्छा राघव प्रभु जी ने 2 बार रेफरेंस दिया था। 7.11 में तो एग्जैक्ट लिखा हुआ आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिवॉइड ऑफ पैशन एंड डिजायर I am I am slave, which is not contrary to religious principles. O Lord of the Bharat, नहीं, Bharat, confused. Bharat, Bharat. Okay, Arjun. I am also the splendor of cheat and of the splendor I am the splendor. नहीं ये तो strong. अच्छा, हाँ यहाँ पे लिखो. I am the strength of the strong. 10.36. मेरे को 10th चैप्टर भी याद आ रहा था. पहले मेरे को भी देख करके अजीब लगा कि 10th में नहीं है, नहीं होगा 7.1 समथिंग ना, शायद वही है 7.11, बट फिर राघव प्रभु जी ने 10th चैप्टर कर दिया। बाद वाला मैंने पढ़ा नहीं था, पहले वाला तो थोड़ा सा देखा था कि क्या कॉन्सेप्ट है, बाद वाला भी पढ़ा है। ओके यस, किन्हीं की जिज्ञासा पूछिए पूछिए ना, कहाँ पे कमी रह जा रही है, क्या कमी रह जा रही है? आपके जीवन में कहाँ रह जा रही है, मेरे जीवन में कहाँ रह जा रही है, पूछिए। यस हरे कृष्णा। कोई जिज्ञासा नहीं पूछेंगे, हृदय में सबके पूछना किसी को नहीं है। बहुत लोगों के आज जिज्ञासा है, कम से कम 5 या 6 लोगों का जिज्ञासा, पूछना नहीं। अब नहीं पूछना है तो हम देखिए इतना बता सकते हैं, ये थोड़ी ना बता सकते हैं आपका क्या क्या जिज्ञासा है, और बता भी सकते हैं तो हम आंसर नहीं करेंगे। हैं? जब तक जिज्ञासा नहीं करें आंसर नहीं होना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं ना मेरी भी सेम जिज्ञासा थी, मेरी भी सेम जिज्ञासा थी। अच्छा है किसी ने पूछ लिया तो आपकी जिज्ञासा उत्तर हो गई, परंतु आपको लाभ तब होगा जब आप पूछने वाले थे, ये नहीं कि हृदय में आया तो था, पूछे कि नहीं पूछे, उसमें लाभ नहीं हो। हम पूछने ही वाले थे, अगर वो नहीं पूछते तो पूछते ही, अभी बस पूछने वाले। हाँ ठीक है, तो पहले पूछ लिया, आपको लाभ हो जाएगा। मैं भूल जाता हूँ आगे से नोट करता हूँ, नहीं ये गलत बात है। आप भक्ति को सीरियसली नहीं ले रहे तो भक्ति आपको सीरियसली नहीं लेगी, है ना?
भक्ति मत कीजिए, फिर अच्छे से संघर्ष कीजिए। मतलब जहां पे प्रॉब्लम हुआ वहां पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मिला नहीं, ठीक है, आपको बातें बहुत अच्छी लगी, अच्छा है, बातें अच्छे लगने से क्या हो गया, सॉल्यूशन मिल गया नहीं, फिर तो वहीं पे रहेगा, रह तो वहीं पे गए। जिज्ञासा है तो हृदय में बात आ रही है, पूछेंगे, मत पूछो, मत पूछो, ठीक है, और किसी को भी नहीं पूछना। ठीक है, इतना करते हैं, हाँ, म्यूट कर नहीं रहे, कीर्तन करते हैं, जिनका भी मैसेज आएगा मैं रुक जाऊंगा। आई नो बहुत लोग लाइन में खड़े हुए हैं, टाइप कर रहा होंगे, डिलीट कर रहा होंगे, या तो माइंड में टाइप कर रहा होंगे, लिखना है, नहीं 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 नहीं, हाँ नहीं, नहीं, हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ नहीं नहीं नहीं, वही वाला टाइपिंग चल रहा होगा, ठीक नहीं, ठीक नहीं, जिज्ञासा नहीं पूछते, अच्छी बात नहीं है, लोगों को एकदम नीच पूछना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर डांट भी पड़ जाएगी तो कोई बात नहीं, ओके, एनीवेज कीर्तन करते हैं, अगर किसी का जिज्ञासा आता है वहीं पे रुकूंगा, ओके, मैं ही टाइप एंड डिलीट कर रहा हूँ, हाँ मेरे को दिख रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं वो तो ठीक है, बहुत लोग हो सकता है मोबाइल पे नहीं हो, लैपटॉप पे नहीं हो, तो दिख नहीं रहा होगा, अगल बगल के लोगों को भी दिख नहीं रहा होगा, माइंड में तो चल ही रहा है, पूछे नहीं पूछे, सीसीटीवी चल रहा है ना, फ्लेम बता, चलिए करते हैं कीर्तन, किन्हीं का जिज्ञासा आता है तो उत्तर करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। चलिए, एक जिज्ञासा है? ओके, और कोई भी है? जल्दी से लीजिए। हरे कृष्णा गुरुजी, माताएं दिन भर बहुत ज्यादा कार्य करती हैं, जो माताएं भक्ति नहीं करती हैं। ठीक है, हाँ, बहुत ही कार्य करती हैं। गुरुजी, दिन भर इतना कार्य करके उनको क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन। मेरे कारण ही तो सब कुछ चल रहा है। रेस्ट भी नहीं करती हैं पूरे दिन में। एंटाइटलमेंट मिलता है? आप क्या ऑफिस में काम कीजिएगा, आप क्या यहाँ पे काम कीजिएगा, हमारे जितना कोई काम करेगा? ये मुझे समझ नहीं आता। कोई बोले ना बोले, इंद्र तृप्ति होती है। हाँ, जब तक ना चाहे तब तक भक्ति के लिए टाइम निकल ही नहीं पाता। नहीं, ऐसे नहीं है निकल नहीं पाता, आपको ये स्वीकारना होता है भक्ति इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीधी सी बात है। अभी कुछ लोग सोचते होंगे कि सुल्ला माला नाम जप करने का मौका क्यों नहीं मिलता, कुछ लोग सोचते होंगे कृष्णा की बातें सुनने का टाइम क्यों नहीं मिलता, कुछ लोग सोचते होंगे। आज भी अब देखिए ना, सोचिए ना, 2 मिनट का वीडियो बना रहे हैं, कभी कभी एक वीडियो आज तक 3 मिनट का बना है शायद, तो कोई 2 मिनट के अंदर वीडियो बन रहा है, 2-2.5 मिनट, एवरेज 1.5 से 2 मिनट का वीडियो। अब 2 मिनट का वीडियो बना रहे हैं, उसमें भी क्या है, उसमें भी लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है ना। सोच के देखिए, सही बात है नहीं? नहीं तो क्या है, अगर 30 लोग जानते हैं तो कम से कम आप लोग 10 लोगों को तो एक आदमी 10 लोगों को तो जानता होगा। बोले 15 दिन तो देख लीजिए, 10 लोगों को तो बोल सकते हैं। ऐसे ही 300-400 लोग तो 500 लोग तो ऐसे ही बढ़ जाना चाहिए, पर नहीं ना, हम बाकी समय के लिए टाइम मिल जाता है। देखिए क्या है, वो टाइम मिलता क्यों नहीं है? टाइम मिलता इसलिए नहीं है क्योंकि हम हृदय में ये बात लाते नहीं है कि कृष्ण इंपॉर्टेंट है। जब कृष्णा इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्यों आएंगे बताइए? हमारे लिए कृष्ण इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसीलिए तो कृष्णा के धाम को छोड़ करके यहाँ पे धन लूटने आ गए, ज्ञान लूटने आ गए, पत्नी लूटने आ गए, पति लूटने आ गए, परिवार लूटने आ गए, ये लूटने आ गए, वो लूटने आ गए। ये सब इसीलिए तो हुआ है ना। यहाँ पे भी आकर के कृष्णा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रेम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जाओ, नहीं चाहिए तुम मत लो। अनुभव तो करा ही देते हैं, भगवान अनुभव तो करा ही देते हैं, पर नहीं, हमको तो ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, कृष्ण इंपॉर्टेंट नहीं। जब इंपॉर्टेंट नहीं तो वो नहीं मिलेगा। अब जैसे 24 घंटा है, अगर पढ़ाई इंपॉर्टेंट होगी तो पढ़ लीजिएगा, अब पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है तो 24 घंटा भी कम पड़ जाएगा। हो जाता है ना, ऐसा होता है ना, ऐसा सही बात है ना, सबको सच सच बताइए। कभी कभी हम 2 घंटे में उतना पढ़ लेते हैं जितना 10 घंटे में नहीं पढ़ सकते। होता नहीं होता है? सही बात है कि नहीं? सबको ही बहुत बार होता है ना, 2 घंटे में हम उतना पढ़ लेते हैं जितना 10 घंटे में नहीं, क्योंकि हम पढ़ना चाहते हैं। 10 घंटे में हम पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। 10 घंटा मिल गया पर हम पढ़ना नहीं चाहते। एग्जाम से पहले पैनिक होता है, तो पैनिक क्या होता है? हम हड़बड़ाते हैं, डरते हैं, पर पढ़ना नहीं चाह रहे। हम रिजल्ट को सोच करके हड़बड़ा रहे हैं, बट पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। तो हमको तो अपना निर्धारित कर्तव्य तो करना ही नहीं है। जब जिसको प्रेम चाहिए ही नहीं, उसको प्रेम क्यों मिले? ठीक है, तो यही है ना, तो उनका लक्ष्य प्रेम है ही। जबकि माताओं को सबसे ज्यादा अनुभव होता है प्रेम कैसा होता है? सभी का संतान तो रहा होगा,
संतान माता से कैसा प्रेम करता है वो तो अनुभव हुआ ही होगा। अपने भी संतान से कैसा प्रेम करती हैं अनुभव तो हुआ ही होगा जब तक कुमाता ना हो, हैं? इस कलयुग में कुमाता भी मिल जाती हैं? परंतु ठीक है, वो बहुत रेयर है, बहुत ही छोटा अपवाद होगा वो। परंतु ऑलमोस्ट सभी को अनुभव तो हो ही जाता है। बट फिर भी क्या ये नहीं अनुभव कर पाती है कि कृष्णा हमसे सच्चा प्रेम करते हैं और सच्चा प्रेम करते हैं तो हम कृष्णा के प्रति समर्पित रहें। अब सोच के देखिए, माताएं अनुभव नहीं करती है तो बड़ा आश्चर्यजनक है, परंतु बहुत ही जगह पे ठीक है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, जब तक न चाहे तब तक भक्ति के लिए टाइम नहीं निकल पाता है। नहीं, कृष्णा के प्रेम के लिए हम महत्वपूर्ण नहीं समझते तो टाइम नहीं निकलता। नहीं तो जो महत्वपूर्ण समझता है उसको सुल्ला माला का भी मौका मिल जाता है, उसको क्लास ज्वाइन करने का भी मौका मिल जाता है, उसको प्रचार का भी मौका मिल जाता है, इसका भी मौका मिल जाता है। आप लोग सोचते होंगे हम लोग किसको बोले भगवान के बारे में, कैसे प्रचार करें, कैसे ये करें, कैसे वो करें, मौका नहीं मिल रहा है। जिस दिन मौका मिलेगा ना आपको कर लीजिएगा, किसी को भी जिस दिन आपको मौका चाहिए होगा उस दिन मिल जाएगा, क्योंकि आप कुछ करने वाले हैं ही नहीं, ये तो हमको स्वीकारना है। हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम बस अपना स्वतंत्र इच्छा बता रहे हैं, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको सच में चाहिए, हमको सच में चाहिए, सच में चाहिए, ले लो। भगवान यही करता है, सच में चाहिए, ले लो। झूठा बोल रहा है चाहिए चाहिए, हैं? या फिर कुछ गलत मांग रहा है, नहीं देंगे। यही है, यही है। सच में अगर चाहिए तो दे देते हैं भगवान, बड़ा सरल है, ठीक है। तो या चैंट नहीं कर पाता, यदि चाहे तो 24 घंटे बिजी होकर भी चैंटिंग हो सकती है अच्छे से। हाँ, बिल्कुल सही बात। उनके लिए हस्बैंड भी उनसे उनके हस्बैंड भी उनसे सैटिस्फाई नहीं हो पाते, इतना करके भी बेनिफिट कभी भी कोई भी सैटिस्फाई नहीं हो सकता। हस्बैंड क्या, कोई भी कभी भी सैटिस्फाई। हरे कृष्णा प्रभु जी। और कोई कार्यों के पीछे ही पड़े रहे तो उसको कैसे डील करें? कार्यों के पड़े रहे नहीं, देखिए हमको कर्मी थोड़ी ना बनना है, सुबह से रात तक कार्य थोड़ी ना करना है, हमको अपना निर्धारित कर्तव्य अच्छे से करना है। जो आपका निर्धारित कर्तव्य है उसको अच्छे से करने का प्रयास कीजिए, उसको सिंक में करने का प्रयास कीजिए। क्या है, वी गेट ओवरवेल्म्ड, है? हम लोगों का परेशानी कैसा होता है, हम लोग है ना अपने दिमागी स्तर पे इतने ज्यादा भर जाते हैं, हमको दिखाई नहीं देता। इतना मुश्किल नहीं होता, इतना मुश्किल नहीं होता। और क्या होता है, बहुत उल्टा चाहता है कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप अपना निर्धारित कर्तव्य अवश्य करें, अवश्य, ठीक है। एम आई क्लियर? एम आई वेरी वेरी क्लियर? आप अपने निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करें। अब जब निर्धारित कर्तव्य कर लिया तो लोग क्या चाहता है, बैल बना दे, है ना। हम लोगों को ऐसा अनुभव है, ठीक है। जैसे बिजनेस भी होता है ना, तो बिजनेस में आप कितना भी काम कर लीजिए, हैं, कभी छुट्टी होती ही नहीं, ठीक है। अंतिम में बोलना होता है कि चलो अब बहुत देर हो गया, अब चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही है, बिजनेस ऐसे ही होता है ना? तो घर को भी ऐसे ही काम करवा दें, हैं, कि करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, तो करते रहिए, ठीक है। बट उसका कोई अंत नहीं है ना, तो आप अपना निर्धारित कर्तव्य कीजिए और बस बोलिए आप इतना ही करना है, ठीक है। सिर्फ बोल दीजिए, ज्यादा कोई वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं। अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं करें ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो भी बहुत एफिशिएंसी से कीजिए, ठीक है। श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि हमको अपना भौतिक कार्य जल्दी से जल्दी करके समय का उपयोग भक्ति में उपयोग करना चाहिए। गुरु जी हमें कृष्णा टाइम एक्सपैंड कर देते हैं, मैंने रियलाइज किया। हाँ, बिल्कुल होता ही है। आप कृष्णा के लिए कुछ भी करते हैं, कृष्णा वो एक्सपैंड करके ही देता है आपको। आप कृष्णा के लिए 1 कदम चलिए, कृष्णा 10 कदम चलेंगे। आप कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत करने का कोशिश कीजिए, कृष्णा रास्ता बना देंगे। आप कृष्णा की सेवा कीजिए, कृष्णा आपको और ज्यादा प्रेम में भर देंगे। आप कृष्णा के लिए दान दीजिए, आपका धन के प्रति आसक्ति अपने आप कम कर देंगे। लोग दान नहीं देना चाहता, धन का आसक्ति कहाँ से जाएगा? जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। आप अपने क्या है, अपने आप को नहीं समझिए, अपने पुत्र को समझ लीजिए, अपने पुत्री को समझ लीजिए, इसको समझ लीजिए, उसको समझ लीजिए। दान तो देना पड़ेगा, दान नहीं दे रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो फिर आसक्ति जाएगी।
आसक्ति तो जान दो, कैसे जाएगा? ऐसा नहीं है, देखिए क्या है, अभी सपोज कीजिए कि मुझको कोई कार्य करना है, तो हम तो किसी ना किसी तरीके से अपना प्रयास करेंगे और करेंगे ही, ठीक है, परंतु मुझे कष्ट तो इस बात से होता है, आप लोगों की आसक्ति कैसे जाएगी? ठीक है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना, मेरी आसक्ति जाए न जाए, एक्चुअली में मेरे को वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता, मुझे ये ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। अपनी आसक्ति को निकालना आसान है मेरे लिए, ये बात जान लीजिए। मुझको अपनी आसक्ति, अपने परेशानी, अपने कष्टों से निकालना बहुत आसान है। अगर कोई भी कष्ट है ना, उससे निकलना बहुत आसान है, बहुत आसान। बोलते हैं ना, ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, बहुत आसान। मैं इनफैक्ट कई बार ये बात बोलता हूँ, मैं डिवोटीज को कार्य देता हूँ तो अपने सर परेशानी ले लेता हूँ, क्योंकि अब उनको समझाइए, अब वो गलती कर रहे हैं, उनको ठीक कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, हम खुद एक्सपर्ट बन जाते हैं, बहुत जल्दी काम कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है, ऐसा होता है कि हम काम नहीं करना चाहते, करना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि अगर मैं काम करूँगा ना, तो फिर मैं आपके जिज्ञासाओं का उत्तर नहीं कर पाऊँगा, कुछ-कुछ प्रश्न होंगे, वो उत्तर नहीं कर पाऊँगा, कुछ और एक्सपैंड नहीं कर पाएँगे, कुछ और कार्य नहीं कर पाएँगे, क्योंकि कृष्णा ने तो मेरे को शक्ति दी है। कृष्णा ने तो मेरे को सारा रिसोर्सेज़ दिया है, उपयोग कौन नहीं कर रहा है? हम नहीं कर रहे, तो फिर काम किसका नहीं होगा? मेरा नहीं होगा। और बड़ा और विशाल करना है तो नहीं होगा, है ना? देखिए, झूठ मत बोलिएगा और किसी को कुछ ऐसा बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप सब बताइए, सच-सच बताइएगा, सच-सच बताइएगा। क्या ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी काम दिया हो तो मैं पहले ही बताऊँ कि ऐसे काम कीजिए और हो जाएगा? हैं? सच-सच बताइए, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? हमने कोई भी काम दिया तो हमने आपको बताया भी है, रास्ता भी बताया, हैं? आप मेरे लिए भी काम कर रहे हो तब भी मैंने रास्ता बताया, आप ऐसे कर लो हो जाएगा। हुआ है नहीं हुआ? हैं? येस, नो? हरे कृष्णा, हुआ है नहीं हुआ? बाकी लोग हैं? तो अगर हम आप ही को बता रहे हैं, हम खुद नहीं कर सकते क्या? हम आपको बता कर के दे रहे हैं कि आप ऐसे काम कर लीजिए, हम खुद नहीं कर सकते, हैं? बिल्कुल कर सकता है, पर इससे आपकी आसक्ति नहीं जाएगी, इससे आपके कष्ट एंड नहीं होंगे। हम तो सारा काम कर ले रहे हैं और एक्चुअली में हम अपनी शुद्धता के लिए कार्य कर रहे हैं। 24 घंटे का कार्य है, हम 24 घंटे कर रहे हैं, तो हम तो अपना शुद्धता के लिए काम कर रहे हैं। हमारा शुद्धता तो हो रहा है। कृष्ण का सदैव चिंतन करो, सदैव नमस्कार करो, सदैव पूजा करो, सदैव भक्ति करो, हम तो कर रहे हैं। आपको छोड़ दिया है, हमको काम करने दीजिए। ये तो फिर आपके लिए बुरा हो गया, आपके लिए बुरा हो गया। ठीक है, हमको रास्ता पता है, हम चल रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो फिर हम तो कर रहे हैं, आपका क्या हो रहा है? बहुत सारी बातें हैं ना, बहुत सारी बातें जैसे मैं बोल देता हूँ ये हमको नहीं आता, वो हमको नहीं आता। मैं तो बहुत बार बोल देता हूँ, और एक्चुअली में अगर थोड़े दिन बाद देखिएगा ना, मैं वो काम भी करके दे दूँगा। मैंने अवश्य बोला होगा मैं वीडियो तो नहीं बना पाऊँगा, फिर वीडियो बना करके दे दिया। है ना? बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि वो भगवान प्रदान करते हैं ना, ये कोई मेरा गुण नहीं है। मेरे को वीडियो बनाना नहीं, मेरे को ये बनाना नहीं, मेरे को सब कुछ नहीं आता। प्लेटफ़ॉर्म भी ऑलमोस्ट सारा प्लेटफ़ॉर्म मैंने आपको बताया। ठीक है? मैंने बताया ये ढूँढ लीजिए, ये कर लीजिए। ठीक है? अब एक्चुअली में मैं करने वाला नहीं हूँ। आपको ऐसा दिख रहा होगा कि मेरे को पता है, मेरे को कुछ नहीं पता। हाँ? जिनको करवाना है वो करवा लें। ठीक है? तो दुखी मानने वाला और दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। बस यही है कि मैं चाहता हूँ सब कोई कार्य करे, सब कुछ हो जाए। मेरे करने से कुछ नहीं हो रहा है। बहुत बार दिखाना पड़ता है कि मेरे कारण हो रहा है, देखिए हमको देखिए। क्यों? क्योंकि समर्पण मेरे प्रति कीजिए, बातें मेरी मानिए, हैं? आप जब तक मुझको पावरफुल नहीं जानिएगा, मेरी बात क्यों मानिए? जानिए, परंतु सत्य भी बोलना आवश्यक है, मेरे कारण नहीं होता है। सब कुछ राधा रानी महारानी का, ये सब कुछ कृष्ण का, ये सब कुछ शिला प्रभुपाद का है, वही करा है। आज चैनल का नाम भी
श्रील प्रभुपाद के प्रति पूर्णतया समर्पित उसी। मेरे को लगता है कि हो सकता है फ्यूचर में वो आगे से हटाना पड़ जाए, पीछे में कहीं लिखे रहेंगे, आगे से फ्रंट पे हटाना पड़ जाए, बिकॉज बहुत लोग है ना श्रील प्रभुपाद की बात को सुनकर के ना घबरा जाता है, डर लगता है, अच्छा ये वही है वही है वही है ना। हो सकता है आगे से हटाना पड़ जाए, आगे में फ्रंट पे नहीं लिखा रहे, परंतु मेरे मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। अगर पर्सनली पूछे तो मैं तो बहुत खुश हूँ। कोई बात नहीं, शायद फोटो लगाएंगे, फोटो लगा देंगे और नाम हटा करके कुछ तो सरल सा कर देंगे, परंतु हमेशा हमेशा जो लिखा हुआ वही रहेगा। क्या? पूर्णतया समर्पित श्रील प्रभुपाद के लिए। काश ऐसा हो जाए कि लोग इसी पे स्वीकारने लग जाए। हाँ, मैं बड़े-बड़े मायावादियों को श्रील प्रभुपाद की बातों से चैलेंज करना चाहता हूँ। सब कोई हार जाएगा। ठीक है? चलिए जल्दी-जल्दी और ले लेते हैं। गुरुजी, जो अन्य पंथ वाले लोग हैं, लोगों को भटकाते हैं, उनके लिए भी ऐसे वीडियो बन सकते हैं जिससे लोग जाने कि उनका रास्ता गलत है, लोग भटकाते हैं। धर्म वाला एक वीडियो है ना, बहुत सारा वीडियो बनेगा एक्चुअली, न जानते हुए बहुत सारा बनेगा। धर्म का रास्ता है जो वो दिखा दीजिए, ठीक है। शक्ति तो जादूगर भी दिखा सकता है, इसका ये तो नहीं वो धर्म ही बन जाए। शायद माता जी आप मेरी बात बता रही हैं, ठीक है, मैंने एक क्लास में बोला था, ठीक है, तो कोई बात नहीं। एनीवेज लोग लोग उसी के प्रति समर्पण करते हैं, ठीक है, लोग दिखावे के प्रति समर्पण करते हैं, ये फैक्ट है, ये सत्य है, परंतु ये एकदम गलत बात है। नहीं तो वो एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, बजिंदर प्रॉफिट जैसे लोग और बहुत सारे हैं, ये तो एक है, बहुत सारे ऐसे लोग बहुत दूर-दूर तक नहीं होने चाहिए। एक वो भी है ना मायावादी, आचार्य प्रशांत। मतलब मैं देख कर के मेरे को लगता है ये क्या है? हैं? हर बुरी चीज़ करेगा और सब कोई को जस्टिफाई कर देगा। जैसे राघव प्रभु जी बोल रहे हैं कि कभी कोई सैटिस्फाई हो तो होता नहीं है और कहने का कोई ना कोई कार्य हो तो जाता है कि ये नहीं किया। हाँ, तो हम माता जी एकदम क्लियरली बताया, अब मैं उससे क्लियरली कैसे बताऊँ? आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करना है और फिर आपको वहीं पे बता देना है कि मैं इतना कार्य कर सकती हूँ, इतना नहीं कर पा रही हूँ, बस खत्म। और बहुत ही सटल तरीके से, बहुत ही शांत स्वभाव से। निर्धारित कर्तव्य करना है, बैल नहीं बनना है। आप बैल नहीं है, अब गधा जो वो होता है, वो नहीं है, ठीक है। तो आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करना है, पड़ोसी का नहीं, गधा का काम नहीं करना है, निर्धारित कर्तव्य। और निर्धारित कर्तव्य प्रेम से कोई मुश्किल कार्य नहीं होता है, बहुत आसानी से सारा कार्य हो जाता है और भगवान बहुत सरल व्यवस्था बनाते हैं। हम लोग जीवन को मुश्किल बना दिया है। अब कैसा है ना, बात ऐसा भी होता है, देखिए कैसा होता है कि जब हमारा समर्पण होता नहीं है, समझिए, जब हमारा समर्पण पूर्णतया होता नहीं है, तो हम क्या अपना व्यवस्था बनाते हैं। जब सारी व्यवस्था बनाने के बाद फेल होते हैं, फिर समझ में आता है अच्छा हमको तो व्यवस्था नहीं बनानी चाहिए, ठीक है, तो आपकी सारी व्यवस्था चरमराएगी, जो व्यवस्था बनाई होंगी सब चरमराएगी, फिर अंतिम में वहीं पे आ जाएंगे कि गुरु आप बताइए, कृष्ण आप बताइए, तो फिर बाद में बात सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, दर्द के मार्ग से स्वीकारना था, प्रेम के मार्ग से स्वीकारना, पहले वो स्वीकारना था, ठीक है, ऐसा होता है। परंतु हमको लगता है कि देखिए हम तो अपने संघर्षों में ही फंसे हुए हैं। आप संघर्षों में नहीं फंसे हुए, आप बस इसी संघर्ष में हैं कि हम समर्पण नहीं, हम अपने हम गुरु के प्रति नहीं, हम अपने ऊपर समर्पित, यही संघर्ष है बस, और कोई संघर्ष नहीं। इस जगत में बस यही संघर्ष है, इस पूरे जगत में अगर कोई भी सही गुरु मिल गया, किसी को भी सही गुरु मिल गया, बस यही संघर्ष है। हम गुरु के प्रति समर्पित नहीं, हम अपने प्रति समर्पित, हम अपने अहंकार के प्रति समर्पित, मिथ्या अहंकार।
हम गुरु के प्रति समर्पित, हाँ फिर तो संघर्ष ही करेंगे। ठीक है, यस। चलिए आज के लिए यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं, फिर जो जिज्ञासा होगी वो आंसर करने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल पूछा कीजिए, हाँ डरा मत किया कीजिए, पूछा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, शांत करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्ण के प्रेम का प्रचार रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण।